हेलो नाज़रीन। तो आज हम रिव्यू करेंगे मेरी शहज़ादी की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। नाज़रीन, ये एक बड़ा ही दिलचस्प ड्रामा है जिसकी पहली किस्त जो है वो नशर कर दी गई है, मगर इसकी ड्रामे की तमाम इक़्सात की मुकम्मल कहानी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, ये कहानी है एक प्यारी सी लड़की दानिया की, जिसकी पैदाइश के वक्त जो है उसकी माँ इस दुनिया से उसे छोड़कर चली जाती है और उसके नाना नानी उसको प्यार मोहब्बत से पाल पोस कर जो है वो बड़ा करते हैं। वो एक बहुत ही प्यारी और लाइक फ़ाइक और फर्माबरदार बच्ची है। उसकी नाना नानी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी की आखिरी निशानी है। उसका बाप जो है वो उसकी माँ की फौतगी के 1 साल बाद ही दूसरी शादी कर लेता है। वो अपनी दूसरी बीवी के साथ खुश व खुर्रम है, ताहम वो अपनी बेटी से भी मोहब्बत करता है। वो कभी कभार अपनी बेटी से मिलने आता है, मगर उसकी नानी जो है वो अपने दामाद को 100 बातें सुनाती हैं। वो कहती हैं कि तुमने मेरी बेटी को भुला दिया। उनको अपने दामाद से ये गिला है कि ये मेरी बेटी से उसकी ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत करता था, मगर उसके फ़ौत होने के बाद इसने उसे बिल्कुल भुला दिया। उससे क्या, इसने तो अपनी बेटी को भी छोड़ दिया। ताहम दानिया के नाना जो है वो बहुत मस्बत सोच रखने वाले इंसान हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि अब क्या हमारा दामाद जो है वो सारी उम्र हमारी बेटी के नाम पर बैठा रहता, उसने अपनी ज़िंदगी में तो आगे बढ़ना ही था ना। तुम इस नेगेटिविटी को निकाल दो। तुम उसकी दूसरी बीवी को दिल से आज तक कबूल नहीं कर पाई हो, हालांकि उनकी शादी को इतने साल हो चुके हैं। दूसरी तरफ दानिया जो है वो भी अपने दुधियाल को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती है। वो दुधियाल में ज़्यादा आती जाती नहीं है, क्योंकि जब भी कभी कभार उसका बाप किसी तकरीबात के मौके पर अपनी बेटी को वहाँ पर बुलाता है तो उसकी सुतीली माँ और उसकी ताई का रवैया उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उसकी ताई को तो ना जाने उसके साथ कौन सा बैर है जो हर वक्त उसकी इंसल्ट करती रहती हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पर दानिया जब उनके घर जाती है तो वो दानिया को हमेशा ही बेइज्जती करके वहाँ से निकलवाती हैं, जिस बात का दुख उसकी नानों को बहुत होता है और वो हमेशा ही उसकी ढाल बनती हैं और उसके दुधियाल वालों को हमेशा फ़ोन करके खूब बातें सुनाती हैं। दूसरी तरफ दानिया जो है वो अपने नाना नानी के साथ बहुत खुश है। वो इन्हीं के साथ रहना चाहती है, मगर अब वो जवान हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। उसके नाना को उसकी शादी की बहुत फ़िक्र होती है। उसके नाना को जो है उसके ताया जान फ़ोन करते हैं। उसके ताया का ताल्लुक जो है वो एक बहुत ही बड़े सियासतदान घराने से है। उसके ताया जो है वो सीएम हैं। पैसे मालो दौलत की किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनके ताया का एक इकलौता ही बेटा है जो कि तमाम सियासी कामों में अपने बाप का जो है भरपूर मददगार है। उसका वो कज़न जो है वो बहुत ही खूबसूरत पढ़ा लिखा है और वेल ऑफ फैमिली से तो वो है ही। दानिया को उसमें कभी इतनी दिलचस्पी महसूस इसलिए नहीं हुई कि वो अपने दुधियाल वालों को पसंद ही नहीं करती, क्योंकि दुधियाल वालों का रवैया भी कभी उसके साथ जो है वो हौसला अफजा रहा ही नहीं होता। दूसरी तरफ उसके ताया जो है वो किसी दुश्मनी की भेंट चढ़ जाते हैं। उनके ऊपर जो है वो फायरिंग कर दी जाती है। ये खबरें जो है वो टीवी के ऊपर जो है वो चल जाती है और जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में ये खबर फैल जाती है कि सीएम के ऊपर कातलाना हमला हो चुका है और उनकी हालत नाजुक है। दूसरी तरफ दानिया के ताया जब देखते हैं कि उनकी हालत बड़ी ख़तरे में है तो वो दानिया के नाना को फ़ोन करके अपने पास बुलाते हैं। उनको कहते हैं कि वो दानिया के साथ अपनी बेटे की शादी करना चाहते हैं। दानिया के नाना जो है वो इस बात पर राज़ी नहीं होते, मगर वो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करके उनको इस बात के लिए मना लेते हैं। दानिया भी ये बात सुनकर जो है वो बहुत ही परेशान हो जाएगी, मगर आखिरकार जो है वो सब मिल मिलाकर उसकी शादी जो है वो अपने कज़न के साथ कर देंगे। शहरोज़ जो है वो उसका तायाज़ाद कज़न है। शहरोज़ उससे बहुत प्यार मोहब्बत भी करेगा, उसका ख्याल भी रखेगा, मगर दूसरे सियासतदानों की तरह शहरोज़ भी जो है उसने बाहर भी जो है वो दूसरी गैर औरतों के साथ ताल्लुकात रखे हुए होंगे। ये बात जो है वो दानिया को हमेशा तकलीफ़ पहुंचाती रहेगी। वो कहेगी कि तुम मुझसे भी इतनी मोहब्बत करती हो तो फिर बाहर क्यों दोस्तियाँ रखी हुई हैं। तो शहराज उसको कहेगा ये सब मेरी मजबूरी है और वो सब मेरी ज़रूरतें हैं। ताहम इस तरह से अपनी बीवी को चीट भी करता रहेगा, मगर उसका ख्याल भी करेगा और उसको कहेगा कि तुम तो ख़ानदानी बीवी हो, तुमने मेरे बच्चों और घर को संभालना है। दूसरी तरफ वो जिस लड़की को चीट करेगा वो लड़की भी जो है वो उससे फिर खूब मज़ा चखाएगी। आगे जाकर वो इसकी जो है सियासत को खूब बदनाम करेगी और वो कहेगी कि ये मेरा शोहर है और इसका मेरे साथ एक बच्चा भी है। ये सारी बातों से जो है वो शहरोज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ेगा। मगर शहरोज़ जो है वो इन बातों से डरने झिझकने वाला नहीं है। वो इन बातों को बहुत डिनाई करता रहेगा। यूँ शहरोज़ और उस लड़की के जो ताल्लुकात आपस में बिगड़ जाएंगे और दुश्मनी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। दानिया जो है वो बेचारी मासूम जो है वो इस बदनामी की ज़द में जो है वो हमेशा ही आती रहेगी। शहरोज़ वो कभी कभार सोचती है कि शहरोज़ अगर उससे मोहब्बत करता है तो फिर इसे दूसरी औरत की क्या ज़रूरत पड़ती है, मगर शहरोज़ जो है वो इसी तरह की आदतों में मुब्तला रहेगा। सियासत के लिए भी वो किसी भी हद तक जाने वाला इंसान होगा। दानिया को मोहब्बत और प्यार और ख़याल करेगा, मगर साथ साथ अपनी भी तमाम सियासी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो उसी तरह निभाएगा जिस तरह से उसका बाप निभा रहा है।
اس طرح سے دانیہ جو ہے وہ آخرکار اس طرح کی زندگی سے تنگ آ جائے گی اور وہ سوچے گی کہ کاش وہ زندگی سے پہلے شادی سے پہلے ہی محبت کر لیتی، تاکہ وہ محبت کے لیے یوں ترستی تو نہ۔ وہ اپنے شوہر کو کہے گی کہ اگر میں تمہیں تم مجھے کسی کے ساتھ شیئر کرو تو ایسا کر سکو گے تو تم پھر کیوں دوسری عورتوں کی طرف جاتے ہو، مگر وہ اپنے شوہر کو روک نہیں پائے گی۔ اس طرح کی ساری حرکتوں سے آخر ایک دن دانیہ جو ہے وہ تنگ آ جائے گی، تو لہٰذا وہ جو اپنے شوہر کو چھوڑ دے گی۔ وہ اس کو کہے گی اگر تم میرے ہو کر نہیں رہ سکتے تو میں بھی تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ یوں شہروز کو آخر میں منہ کی کھانی پڑے گی، اتنی اچھی پیار کرنے والی محبت کرنے والی بیوی اس کو چھوڑ جائے گی اور وہ سیاست میں جو ہے وہ خوب ہر طرف جو ہے وہ بدنام ہوگا اور ذلت کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں آئے گا۔